सादर निवेदन करना चाहूंगी एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट श्री सुंदर रमन जी से। माननीय मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता। तालियों के बीच माननीय मंत्री महोदय का स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब मैं विभागीय सचिव महोदय श्री उमाशंकर सिंह सर से सादर आग्रह करती हूँ, आदरणीय मुख्य सचिव महोदया श्रीमती अलका तिवारी मैम का स्वागत और अभिनंदन करें सर। तालियां आपकी तरफ से जरूर हो। स्मृति जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। राज्य परियोजना निदेशक श्री सचिरंजन सर से आग्रह होगा, आदरणीय अपर मुख्य सचिव महोदय श्री अविनाश कुमार सर हैं, आपका हम स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। एसपीडी सर से अनुरोध। और सर से ये अनुरोध होगा, हमारे बीच मंचासीन हैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट HCL टेक श्री सुब्बा रमण बाला सुब्रमण्यम जी, आपका हम स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। तालियां आपकी ओर से जोरदार हो। बिल्कुल हम लोग खड़ा कर दो सर। प्रेसिडेंट HCL टेक श्री सुब्बा रमण बाला सुब्रमण्यम जी, आपका हम स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। तालियां आपकी ओर से जोरदार हों। कि राज्य सरकार के शिक्षा एवं साक्षरता विभाग SCCL TSS के बीच MOU हुआ है। TSS के बीच MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं और इससे राज्य के युवाओं के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भविष्य बनाने का अवसर मिलेगा। प्रोजेक्ट भवन में MOU कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता मंत्री रामदास सोरेन भी शामिल हुए हैं। देखिए, अर्ली करियर प्रोग्राम के लिए MOU हुआ है और राज्य सरकार और SCL TSS के बीच में MOU के लिए हस्ताक्षर किए गए हैं। IT के क्षेत्र में भविष्य बनाने का एक सुनहरा अवसर मिल सकेगा। अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस कार्यक्रम में शामिल हैं, मंत्री रामदास सोरेन भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। जिले से हैं, एनालिस्ट के रूप में नियुक्ति पत्र इन्हें प्रदान किया जा रहा है। सूरज प्रकाश रांची से एनालिस्ट के लिए आपको नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। राहुल बैनर्जी रांची से एनालिस्ट के रूप में नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। और ट्रेनीज के रूप में है हमारी लोहरदगा की प्राची आनंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, साथ ही माननीय शिक्षा मंत्री महोदय का, इन सभी के बीच नियुक्ति पत्र प्रदान करने हेतु और साथ ही साथ हमारे सभी गणमान्य मंचासीन अतिथियों का हम बहुत धन्यवाद करते हैं। और आज के इस अवसर पर अब वो समय आ गया है जब हम सभी जिस पल की प्रतीक्षा कर रहे हैं वो पल बिल्कुल हमारे सामने है। जी हाँ, MOU हस्ताक्षर कार्यक्रम का समय आ गया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार की ओर से मैं राज्य परियोजना निदेशक महोदय श्री सचिरंजन जी को आमंत्रित करती हूँ और SCL TSS की तरफ से टेक बी अर्ली करियर प्रोग्राम के लिए MOU हस्ताक्षर के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट SCL TSS श्री सुब्बा रमण बाला सुब्रमण्यम जी को। ये MOU हस्ताक्षर कार्यक्रम एक ऐसा ठोस कदम जो हमारे युवाओं के भविष्य का आधार बनने जा रहा है। हमारे बच्चे राज्य और देश के भविष्य हैं और उन्हें कल के लिए तैयार करना हम सबकी जिम्मेवारी है। और इसी जिम्मेवारी को निभाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में हमारी गरिमा में उपस्थिति में माननीय शिक्षा मंत्री महोदय की गरिमा में उपस्थिति में ये हस्ताक्षर कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। हस्ताक्षर कार्यक्रम और ये आदान प्रदान कर MOU संपन्न हो रहा है। ये MOU हस्ताक्षर कर आदान प्रदान किया गया है फाइलों को और ये हम सब के लिए बहुत ही
महत्वपूर्ण क्षण हम सबके लिए। तालियां एक बार दोनों हाथों पर उठाकर जोरदार आप सब बजा दीजिए। सफलता की हर ऊंचाई आपको हासिल हो, राह की हर रुकावट आपके आगे फीकी पड़ जाए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ये MOU हस्ताक्षर कार्यक्रम आपके लिए आज यहाँ पर रखा गया है और यहाँ पे संपन्न हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद इस MOU कार्यक्रम के लिए, हम सब के लिए, हमारे बच्चों की तरफ से खास करके एक बार और जोरदार तालियां बजाइए। बिल्कुल अपनी खुशियां जाहिर कर रहे हैं और इन्हीं खुशियों के साथ आज के इस अवसर पर जब हमारे बीच माननीय मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग श्री रामदास सोरेन जी की गरिमा में उपस्थिति है, जो हमेशा आप सबकी कामयाबी के लिए नए नए योजनाओं को लाते रहते हैं और नए नए कार्यक्रम आपके लिए लाते रहते हैं, आपके सुखद भविष्य की कामना करते हैं। मैं आपकी जोरदार तालियां चाहूंगी माननीय शिक्षा मंत्री महोदय के लिए और इन्हीं तालियों के बीच आपको सादर आमंत्रित करती हूँ आज के इस अवसर पर आपके संबोधन के लिए, शुभकामनाओं के लिए। आज MOU हस्ताक्षर कार्यक्रम की मुख्य अतिथि झारखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी, इस मंच में मंचा से हमारे झारखंड सरकार की मुख्य सचिव महोदया एवं विभिन्न विभाग चाहे सचिवगण और हमारे स्कूली शिक्षा संस्था विभाग के सचिव उमाशंकर जी, परियोजना के डायरेक्टर शशि रंजन जी और आज HCL के वाइस प्रेसिडेंट हमारे सीनियर सुब्रमण्यम जी एवं उनकी सारी टीम, हमारे इस राज्य से आए विभिन्न जिलों से DO DSC शिक्षक शिक्षिकाएं, छात्र छात्राओं, अभिभावकगण, पत्रकार बंधुगण, सभी को हमारे ओर से आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं जोहार करता हूं। इस राज्य के लिए आज का जो यह दिन है, ऐतिहासिक पल, ऐतिहासिक दिन, ऐतिहासिक समय होगा, जिससे मुझे लगता है कि झारखंड अलग राज्य बनने के बाद हमारे इस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी का पहल इस राज्य में जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, उनका भविष्य को हम कैसे उज्जवल करेंगे, यह हमारे माननीय मुख्यमंत्री का सोच रहा है, जिसे आज यह कामयाबी एक सफल एक योजनाओं को हम आज धरातल में उतारने का काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर आज के समय में हमारे इस राज्य जो निश्चित तौर पर ऐसी भौगोलिक क्षेत्र है, नदी है, नाला है, पहाड़ है, पर्वत है, और ऐसे क्षेत्र में हम लोग आदिकाल से बसे हुए और आज यह राज्य शिक्षा पर ये पिछड़ी हुई है। इस बात को
हमें स्वीकार करना पड़ेगा, चूंकि हमारे अलग राज्य के गठन 2015-2000 में गठन हुआ। इसलिए आज इस राज्य में शिक्षा की अति आवश्यक है, और शिक्षा ऐसी चीज है, हम शिक्षा के बिना हम समाज की उन्नति नहीं कर सकते, और समाज की उन्नति के बिना हम इस राज्य की उन्नति नहीं कर सकते, राज्य की उन्नति के बिना देश की उन्नति नहीं कर सकते। और शिक्षा किसी भी समाज के लिए अति महत्वपूर्ण है। उसके बाद शिक्षा के बाद उस समाज को संगठित होने की भी आवश्यकता है। संगठित होने के बाद संघर्ष की भी आवश्यकता है, और उसके बाद आपका फलाफल मिलता है, इज्जत मिलता है। इसलिए आज इस राज्य में जो हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी का पहल है, निश्चित तौर पर इस राज्य में 3.5 करोड़ जनता की हित में आज हमारी राज्य का मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया कि हमारे इस राज्य के बच्चों का भविष्य हम कैसे उज्जवल करें। क्योंकि आज शिक्षा के साथ हम 12वीं तक पढ़ने के बाद हम भटक जाते हैं, हमारे छात्र छात्रा भटक जाते हैं। इसके बाद हम क्या करें, और उसके बाद वो स्वरोजगार और नौकरी ढूंढने में उनको 4-5 साल लग जाता है। बिल्कुल ही आज राज्य का माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच, हम शिक्षा के साथ साथ ये रोजगार को जोड़ने का काम जो निर्णय लिए हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, इस राज्य के लिए बहुत बड़ी, ये इस राज्य के हित का मेरे सराहनीय कदम रहा हमारे मुख्यमंत्री जी का। और आज युवाओं को आईटी सेक्टर के माध्यम से हम उनका उज्जवल, उनका भविष्य को उज्जवल करने का, साकार करने का ये सरकार काम करे। आज निश्चित तौर पर 12वीं में उत्तीर्ण होने के बाद, चाहे साइंस हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे आर्ट्स के बच्चों को आज ये एमए होने के बाद, वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। छात्र छात्राएं शिक्षा विभाग से जुड़े सभी पदाधिकारीगण और विशेषकर मंच पर उपस्थित हमारे साथ विभागीय मंत्री रामदास सोरेन जी, राज्य के मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, विभागीय सचिव और एचसीएल टेक के प्रेसिडेंट सुब्बाराम रमन बाला जी, उनके सभी सदस्य, आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करते हुए आप सब लोगों को जोहार करता हूँ। और शायद मुझे अभी भी बताया गया है कि बहुत सारे बच्चे भी ऑनलाइन जुड़े हैं, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आज के इस कार्यक्रम को देखने के लिए। और आज छोटा सा प्रयास और इस राज्य के, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए एक नया आयाम, नया रास्ता
खोलने का प्रयास हुआ है। आज यहां HCL समूह की ओर से HCL फाउंडेशन की तरफ से एक व्यवसाय के साथ साथ मानव सेवा में भी कैसे हाथ बटाया जाए, इस काम को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया है। और आज जो इकरारनामा हुआ है राज्य सरकार और HCL के साथ, इसका उद्देश्य है कि HCL द्वारा जो हमारे राज्य के विभिन्न स्कूल हैं, उन स्कूलों में जाकर के अपने जो प्रोग्राम है इसके बारे में ये जानकारी देंगे और आप सभी छात्र छात्राओं को इनके जानकारी के अनुसार बच्चों को अपने ही खर्च पर इनके प्रोग्राम में सम्मिलित होना पड़ेगा। और ये एक ऐसा प्रोग्राम है, ऐसा कार्यक्रम है जहां आप बहुत जल्द इनके कोर्स में आप सफल होकर उत्तीर्ण होते हैं। तो ये साथ साथ में आपको रोजगार भी आपके साथ साथ चलते हुए आपको अपने पैरों पर खड़ा करने का काम करेगा। और उत्तीर्ण होते हैं तो ये साथ साथ में आपको रोजगार भी आपके साथ साथ चलते हुए आपको अपने पैरों पर खड़ा करने का काम करेगा। और ये पिछले सरकार में ही हम लोगों ने इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया था, इसको बहुत गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन इसकी सफलतापूर्वक अभी आप लोगों ने देखा कुछ बच्चों को उदाहरण के तौर पर यहां हम लोगों ने नियुक्ति पत्र भी दिया। ऐसे ही कई बच्चों को आज HCL समूह ने रोजगार उपलब्ध कराए और एक सफल कार्यक्रम के रूप में देखते हुए आज विधिवत रूप से सरकार के साथ एक इकरारनामा हम लोगों ने किया है। आप स्कूल से निकलते ही अपना करियर कैसे बना सकते हैं, अपने पैरों पर खड़ा हो सकते हैं, हमारे नौजवान कई अलग अलग डिग्रियां लेकर के रोजगारों में जाते हैं, विभिन्न रोजगारों में जाते हैं, डॉक्टर बनकर, इंजीनियर बनकर, साइंटिस्ट बनकर, पत्रकार बनकर, विभिन्न क्षेत्रों में। उसी तरीके से आपके लिए भी स्कूली शिक्षा पूरा करने के बाद ये ट्रेनिंग करने के साथ साथ आप रोजगार की दिशा में भी जा सकते हैं और रोजगार के साथ साथ आप आगे की भी पढ़ाई आप कर सकते हैं। और इसके लिए भी HCL समूह
आपकी मदद करेगा। चाहे वो आप किसी भी क्षेत्र में पढ़ना चाहते हो, मुझे लगता है विशेषकर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में आप आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं तो अपने नौकरी के साथ साथ पढ़ाई की व्यवस्था भी HCL समूह की ओर से किया जाएगा। उसकी व्यवस्था तो हमने पहले ही आपके लिए कर रखा है, विशेषकर ST, SC, OBC और माइनॉरिटीज के लिए। आपको पता होना चाहिए कि हम लोगों ने गुरुजी क्रेडिट कार्ड प्रोग्राम चला रखा है और उस गुरुजी क्रेडिट कार्ड लेने के बाद आप सभी छात्र छात्राओं को आगे की बेहतर पढ़ाई के लिए 15 लाख रुपए तक का बैंक आपको सहायता राशि उपलब्ध कराते हैं। कोई बंधक रखने की आवश्यकता नहीं है, घर द्वार जमीन जायदाद गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं है। आप उससे अपना पढ़ाई पर इस कोर्स को पूरा कर सकते हैं। मैं नहीं कह रहा कि 15 लाख ही लेना है, इसमें 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए खर्च है तो 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए तक भी आपको बैंक तुरंत उपलब्ध कराए, तो आपको घर से भी पैसा नहीं लगना, सरकार आपके साथ खड़ी है और उसके बाद HCL समूह का इन्वेस्टमेंट भी आपके लिए अलग सहायता होगा। इसलिए एक निश्चित रास्ते की ओर आपको आगे बढ़ने का एक मौका इस कार्यक्रम के माध्यम से मिलेगा। नहीं तो आप देखते हैं पढ़ लिख करके डिग्री लेकर के हमारे युवक इस तरीके से रोजगार के लिए इधर उधर भटकते हैं। लेकिन आज इस प्रोग्राम के माध्यम से आपको एक ऐसा रास्ता दिया जा रहा है जहां फिसलने गिरने का डर नहीं, बशर्ते आप लगन के साथ इस प्रोग्राम में आप हिस्सेदारी लें, सफल हो तो उसका परिणाम भी आपको बहुत बेहतर मिलेगा। आपकी बेहतर भविष्य की कामना करते हुए मैं तो चाहूंगा कि इस तरीके की और भी कंपनियां जो चलाती हैं प्रोग्राम, हम उनको भी आग्रह करते हैं राज्य में आए, हम उनको हर संभव सहयोग करने के लिए तैयार हैं। जहां पर हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारे नौजवानों को रोजगार उपलब्ध होने का एक सुनिश्चित रास्ता दिखा पाए। और मेरा पूरा विश्वास है कि आज हमारे राज्य में हुनर की कमी नहीं है, इच्छा शक्ति की भी कमी नहीं है। इसलिए आज ये छोटा सा प्रयास हमारी आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर दिशा देने की है। इसलिए आप सब लोग इस प्रोग्राम से जुड़े और अपनी बेहतर भविष्य बनाने का राह पर आगे बढ़े। मेरी ओर से आप सभी लोगों को, सभी छात्र छात्राओं को ढेर सारी शुभकामनाएं और HCL समूह को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए
मैं अपनी वाणी को समाप्त देता हूँ। धन्यवाद। जोहार। आपके आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आपकी गरिमा में उपस्थिति के लिए। एक बार जोरदार तालियां बजाकर हम सभी धन्यवाद और आभार प्रकट करेंगे। अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाइए आप सभी और एक बार जोरदार तालियां दोनों हाथों पर उठाकर बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा सुनहरा अवसर हमारे बच्चों को प्रदान करने के लिए और ऐसे ही अवसर जब लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।